बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। हैंड लेबर्स एंड स्टीम पावर। तो इसमें हम देखेंगे हैंड लेबर वर्सेस स्टीम पावर, यानी कि इट मीन्स कि जो हाथों से किया हुआ काम किया जाता था थ्रू लेबरर्स एंड वर्सेस द मशीन, जो उस वक्त मशीन यूज की जाती थी या बाकी चीजें। तो पर्टिकुलरली स्टीम पावर की, जो कि हमें पता है कि स्टीम इंजन पहले इन्वेंट किया गया था, जिसको फिर बाद में कॉटन इंडस्ट्रीज और स्टील इंडस्ट्री में यूज किया गया। तो इसमें हम देखेंगे इन विक्टोरियन ब्रिटेन। विक्टोरियन ब्रिटेन क्या होता है? ये एक एरा है जब क्वीन विक्टोरिया ने ब्रिटेन पे रूल किया था। उस पीरियड को हम कहते हैं विक्टोरियन ब्रिटेन, यानी कि क्वीन विक्टोरिया ने जिस पीरियड में जो है इंग्लैंड पे रूल किया था, दैट इज नोन एज द गोल्डन एरा ऑफ द इंग्लैंड ब्रिटेन। तो हम कहते हैं उसको विक्टोरियन ब्रिटेन, ठीक है। तो उस वक्त क्या हुआ था? प्लेंटी ऑफ लेबरर्स, peasants and vagrants moved to the cities in large numbers। तो उस वक्त जो जो वहाँ पे पॉपुलेशन थी, वहाँ पे जो लेबर फोर्स था, इन द पीस सेंटर्स, जो कि वो मजदूर वगैरह थे यहाँ खेतों में काम करने वाले, एंड वैगरेंट्स। ये वैगरेंट्स हम उन लोगों को कहते हैं जो आदिवासी होते हैं, जिनका कोई एक ठिकाना नहीं होता है, जो हमेशा मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, इन सर्च ऑफ जॉब्स, इन सर्च ऑफ अदर थिंग्स। तो उनकी जो जो क्वांटिटी थी वो ज्यादा थी। लेबर, इट मीन्स कि अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि लेबर फोर्स जो था वो बहुत ज्यादा था। एंड इट मूव टू द सिटीज। जब शहरों में जाता था काम ढूंढने के लिए या बाकी चीजें ढूंढने के लिए, तो व्हाट हैपेंड, तो वहां पे जो है लोगों का गल्ट बन जाता था, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो जाती थी, बहुत सारे अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर फोर्स हो जाती थी। तो उसका इम्पैक्ट ये होता था कि वेज बहुत ज्यादा गिर जाते थे, वेज बहुत, वो जो है वेज रेट जो है वो कम हो जाती थी। तो एज वी नो कि डिमांड एंड सप्लाई की प्रॉब्लम होती है, कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि व्हेन देयर इज द ओवर सप्लाई ऑफ एनीथिंग, तो उसकी कीमत कम हो जाती है, वैल्यू कम हो। इसी तरह जब लेबर सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती थी सिटीज में, तो ये लोग सारे मूव हो जाते थे वहां पे, तो वहां पे वेज जो है वो कम हो जाते थे, तो वेज गिर जाते थे। तो उससे उससे क्या होता था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट उस वक्त के होते थे, तो उनके लिए बहुत अच्छा होता था, उनके लिए ये बहुत मतलब फायदेमंद होता था कि वो फिर क्या करते, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनको एम्प्लॉय करने में। क्यों प्रॉब्लम नहीं होती थी? क्योंकि जो वहां पे कोई हाई वेज नहीं थे, लेबर शॉर्टेज नहीं थी, तो इनसे जो है इंडस्ट्रियलिस्ट बड़ी विलिंगली उनको एम्प्लॉय करते थे। तो नतीजे तो उससे ये रीजन होता था कि उनको कोई वजह नहीं बन जाती थी इंडस्ट्रियलिस्ट को कि वो जो है नई नई मशीन इंस्टॉल करे, नई नई मशीन में इन्वेस्टमेंट करे, नई मशीन जो है उनको प्रोडक्शन में लगाए। तो इसकी वजह से जो है इन्वेस्टमेंट उस तरीके से नहीं हो रही थी, मशीन की डिमांड उस तरीके से नहीं हो रही थी। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी हमने बताया कि स्टीम इंजन जो है, स्टीम इंजन बनाने के बाद कितने दिनों, कितने सालों तक वो वहां पे रहा, उसको किसी ने खरीदा नहीं। फिर हमने देखा कि 321 मशीनें टोटल बनाई गई थी एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी तक, क्योंकि उनका कोई डिमांड करने वाला नहीं था। दिस वाज आल्सो द रीजन कि हम देखते हैं कि जब इंडस्ट्रियलिस्ट देखते थे कि हमें यहाँ पे बहुत सारा लेबर फोर्स मौजूद है और वेजेस इतने ज्यादा नहीं है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी उतना ज्यादा नहीं है, तो देयर वाज नो रीजन टू परचेज द मशीन्स, टू गो फॉर द इन्वेस्टमेंट इन मशीन्स। तो उनके लिए कोई वजह नहीं था। तो लेकिन इन मेनी इंडस्ट्रीज, जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो थी, जो थी बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो थी, जो वो सीजनल हुआ करती थी, उनमें सीजनल प्रोड्यूस, सीजनल लेबरर्स की जरूरत होती है। सीजनल लेबरर्स क्या होता है? सीजनल लेबरर्स क्या होता है? हम इन मेनी इंडस्ट्रीज लेबर डिमांड वाज सीजनल, यानी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो थी वहां पे लेबर डिमांड जो थी वो सीजनल थी, यानी कि पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कुछ 2 महीने या 2.5 महीने के लिए उनकी डिमांड हुआ करती, वहां पे लेबरर्स की जरूरत हुआ करती थी। लेकिन फिर ये उस पीरियड में जो है पीक पर चढ़ जाती थी, डिमांड ऑफ द लेबर फोर्स पीक पर चढ़ जाती थी, और उस दौरान जो है तमाम जितने भी लेबर फोर्स था, जितना भी वर्क फोर्स था, लोग थे, उनको लगभग काम मिल जाता था। उसको हम कहते हैं पीक सीजन। पीक सीजन में हर एक को काम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम कश्मीर में हार्वेस्टिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर नवंबर में या सितंबर और अक्टूबर में जब यहाँ पे हार्वेस्टिंग होती है, हम उस वक्त देखते हैं कि तमाम लोग जो है वो उस वक्त मजदूर को ढूंढते हैं। फिर वहां से फार फ्लंग एरिया से हम आते हैं, मुख्तलिफ लोग आते हैं, फिर हम उनको कटाई, धान कटाई वगैरह के लिए काम पे लगाते हैं। तो उसको हम कहते हैं पीक सीजन, क्योंकि वहां उस वक्त वहां पे लोग, अक्सर लोग जो है बिहारी लोग, यहाँ पे जो है कारपेंटर होते हैं, यहाँ पे जो
बाकी मजदूर थे वो अपना प्रोफेशनल काम छोड़ के फिर धान कटाई में वगैरह फसल कटाई में लग जाते हैं। तो क्योंकि उस वक्त जो है पीक सीजन होता है, वहाँ पे डिमांड जो है वो लेबरर्स की बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी तरह पीक डिमांड जो है वहाँ पे जब होती थी इंग्लैंड में, तो उस वक्त किस लिए वो होती थी, किस सीजन में होती थी? फॉर एग्जाम्पल ज़्यादातर होती थी बुक बाइंडर्स के लिए, यानी कि बुक बाइंडर्स प्रिंटिंग के लिए होती थी। कैटरिंग टू द क्रिसमस, यानी कि क्रिसमस के एक्टिव, हमें तो पता है कि दिसंबर में क्रिसमस होती है, उसके केटरिंग के लिए, उसके फंक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए वगैरह, इन चीज़ों के लिए जो है ऑटोमेटिकली उस सीजन में जो है पीक सीजन हुआ करता था। सीजनल लेबरर्स को उस वक्त बहुत ज्यादा काम मिलता था। तो इसी तरह हम देखते हैं कि सीजनल इंडस्ट्रीज की एक और चीज ये थी कि सीजनल इंडस्ट्रीज जो है उसकी प्रोडक्शन जो है वो फ्लक्चुएट हुआ करती थी। फॉर एग्जांपल पहले इंक्रीज हो जाती थी, फिर जब सीजन नहीं होता था फिर जीरो हो जाता है, कम हो जाता था, फिर इंक्रीज हो जाता था। तो ये जब प्रोडक्शन जो है ये फ्लक्चुएट होता था, ये कोई स्टेबिलिटी नहीं थी ड्यू टू द सीजन। तो उसमें क्या होता था कि उनके जो इन्वेस्टर्स होते, उनके जो उसमें जो जो एंटरप्रेन्योर्स होते थे, उसमें जो फॉर एग्जांपल उसके जो ओनर्स होते थे उन प्रोडक्शन यूनिट्स के, तो वो अक्सर क्या करते थे, वो प्रेफर करते थे लेबर फोर्स ही वो प्रेफर करते थे, वो लेबरर्स को ही जो है वो एम्प्लॉय करते थे, उनको ही चाहते थे कि हम उन्हीं के काम पे लगाए, न कि इन्वेस्टर, न कि वो मशीन को परचेज कर सके। उसके एक वजह ये भी थी कि जब सीजन आ जाता था तो वहाँ पे वो लेबरर्स को लाते थे, काम करवाते थे, लेबर ऑलरेडी अवेलेबल बहुत ज्यादा था और वेजेस भी कम थे, उनको लगाते थे। जब सीजन खत्म होता था फिर उनको निकाल देते थे। मशीन के साथ ऐसा नहीं कर सकते थे वो, अगर उन्होंने एक बार मशीन लगाई तो फिर क्या होता था, तो फिर मशीन को जो है उनको पूरा साल आइडल रखना पड़ता था, बेकार रखना पड़ता था, क्योंकि कोई काम नहीं था। इसलिए जो है सीजनल इंडस्ट्रीज जो थे अपनी प्रोडक्शन की फ्लक्चुएशन की वजह से वो प्रेफर करते थे सिर्फ लेबर फोर्स को ही एम्प्लॉय करना। ठीक है। हाँ, तो इस तरह से जो है बहुत सारे कमोडिटी जो थे, बहुत सारे प्रोडक्शन यूनिट जो थे वो अक्सर हैंडमेड गुड्स ही बनाते थे, यानी कि वही गुड्स बनाते थे जो हाथ से ही बना सकते थे। क्योंकि उसके कुछ रीजन थे। क्या रीजन थे? विक्टोरियन ब्रिटेन में जो है अपर क्लास हुआ करते थे, उनमें जो कास्ट सिस्टम उस वक्त भी था। कुछ लोग अपर क्लास थे, लोअर क्लास थे। तो अपर क्लास में हम देखते हैं अक्सर एरिस्टोक्रेट्स और बुर्गोइज। उनको एरिस्टोक्रेट्स हम उनको लोगों को कहते हैं जो हेरिडिटल फैमिली से, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको हम कहते हैं, उनको एरिस्टोक्रेट्स कहा जाता है, क्योंकि वो हेरिडिटल जो है किसी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, कोई शाही खानदान से वगैरह से बिलोंग करते हैं। तो नंबर वन। दूसरे बुर्गोइज होते हैं जो कैपिटलिस्ट होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं जिनकी इनकम अच्छी खासी होती है। तो ये लोग अक्सर प्रेफर करते थे हैंडमेड गुड्स ही। ये लोग अक्सर वही चीज प्रेफर करते थे जो हाथ से बनाई हुई चीजें होती थी। क्योंकि उसकी क्या वजह थी? उसका वजह ये था क्योंकि वो मानते थे कि इसको ये प्योर होता है। जब हाथ से बनाया हुआ कोई चीज है इसमें मिक्सचर कम होता है, तो हाथों से वो लोग जब देखते हैं तो वो प्योर ही बनाते हैं, वो उसमें वो मिक्सचर नहीं करते हैं। नंबर वन, बेटर फिनिशड, यानी कि वो उसको बेटर फिनिश तरीके से करते हैं, चमकीला बनाते हैं हाथों से। क्योंकि उस वक्त मशीनरी उतनी एडवांस नहीं थी, जो है उतनी ज्यादा इन्वेंशन नहीं थी कि वो जो है जिस तरह हम देखते हैं अब छोटी चीजों के लिए भी अलग अलग मशीनें होती हैं। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था कि हर एक चीज के लिए अलग मशीन बनाई जाती, बहुत कम मशीनें थी। इसलिए जो है उनमें से वो फिर उतनी जो स्पेशलिस्ट मशीन नहीं थी, उसमें जो है वो मशीन उतने ठीक तरह से काम नहीं करते थे। इसलिए वो प्रेफर करते थे कि बेटर प्योर गुड्स बनाने के लिए, प्योर कमोडिटीज बनाने के लिए और बेटर फिनिशिंग के लिए वो प्रेफर करते थे हैंडमेड गुड्स ही। और उसमें एक चीज ये भी थी इंडिविजुअलिटी प्रोड्यूसर, कि अगर हम मशीन में कोई चीज बनाएंगे तो जनरली हम बनाएंगे हर एक के लिए एक जैसा कमोडिटी बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे हमारे पास अगर कुल्फी बनाने की मशीन है, हम कोई कुल्फी बनाएंगे, तो जब मशीन से कुल्फी बनाएंगे तो हर एक कुल्फी एक जैसी बनेगी, फिर एक भी खाएगा वैसे वही। लेकिन जब हम हैंडमेड बनाएंगे तो उसमें हम ऑर्डर कर सकते हैं कि कोई कहेगा बड़ी बनाना, ज्यादा दूध वाली बनाना, या किसी ऐसी किस्म टेस्ट वाली बनाना। तो इसमें हम कहते हैं इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, यानी कि ऑर्डर के तौर पर भी उस वक्त वो जो है हैंडमेड गुड्स बनाए जा सकते थे। इसलिए जो है एरिस्टोक्रेट्स और बुर्गोइज वो है वो ज्यादातर हैंडमेड गुड्स प्रेफर करते थे। और डिजाइनर, और उसमें एक चीज ये भी डिजाइन, कि कोई चाहता था कि मेरी फॉर एग्जांपल कुल्हाड़ी ऐसी होनी चाहिए, मेरा जो फॉर एग्जांपल कोई ऐसा हथियार ऐसा होना चाहिए, कोई तलवार वगैरह जो कुछ चीजें हैं, तो अपनी अपनी मर्जी की बुनियाद पर उनको वो शेप देते थे। तो इसलिए जो है वो क्लासेस जो थे, वो अपर क्लास जो थे, वो हैंडमेड गुड्स प्रेफर करते थे। ठीक है। इस तरह machines were made machine maids were
exported to colonies. हालांकि वो गुड्स जो मशीन से बनाए जाते थे, अक्सर इंग्लैंड में जो बनाए जाते थे मशीन से, उनको वो कॉलोनीज में भेजते थे, यानी कि एक्सपोर्ट करते थे अपने कॉलोनीज में. हमें पता है कि कितनी कॉलोनीज थी इंग्लैंड की, मुख्तलिफ कॉलोनीज थी, वहाँ पे उनके परचेज करने वाले कस्टमर्स थे, और उन्हीं की वजह से, उन्हीं चीज़ों की वजह से, उसी एक्सपोर्ट प्रमोशन की वजह से, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की वजह से, उसी ट्रेड की वजह से हम कहते हैं, हम जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था इंग्लैंड में. तो हम ये जो मशीन प्रोड्यूस गुड्स जो थे ये वो अपनी कॉलोनीज में भेजते थे, एक्सपोर्ट करते थे. ठीक है. लेबर शॉर्टेज कंट्रीज, इंडस्ट्रीज यूज मशीन्स. हालांकि जो लेबर शॉर्टेज कंट्रीज थे, जो यानी कि जहाँ पे लेबर शॉर्ट हुआ कम होता था, तो वहाँ पे अक्सर हम देखते हैं कि जब लेबर कम होता था, इट मीन्स उनकी वेज ज़्यादा होती थी, उनकी प्राइसेस ज़्यादा होती थी, ज़्यादा मजदूरी लेते थे, तो वहाँ पे जो है लोग अक्सर वहाँ पे फैक्ट्री वाले जो थे, ऑनर्स जो थे, एंटरप्रेन्योर्स जो थे, लेबर को हायर करने के बजाय वहाँ पे वो जो है वो मशीन में इन्वेस्टमेंट करते थे, वो मशीन चाहते थे, वो नए नए इन्वेंशन पे ज़्यादा जोर देते थे. थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में हम बाकी पढ़ेंगे.